डियर स्टूडेंट्स, कोड लेक्चर 10 लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस वर्क दिए थे। अब उन प्रैक्टिस वर्क को अपन सॉल्व करते हैं। पहला प्रैक्टिस वर्क MA3BCD के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने थे आपको, तो आपने बना लिए होंगे। देखिए अपन वही ट्रिक के अकॉर्डिंग चले तो A3BCD 3A लिगेंड्स हैं, 1B है, 1C है, 1D है, टोटल 6 लिगेंड्स हैं। इन टोटल 6 लिगेंड्स की अपन ट्रांस पेयर्स बनाते हैं। कितने तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं देख लेते हैं, कितने सेट्स बन सकते हैं। एक में मैं दोनों A को आपस में ट्रांस में रख दूं, एक में A को B के साथ और लास्ट वाले में C को D के साथ। फिर एक और नया कॉम्बिनेशन मिल रहा है मुझे, इन दोनों को तो सेम रख दूं, इस A को C के साथ ले आऊं और ये B जो है D के साथ चला जाएगा। तो एक नया कॉम्बिनेशन बन गया जो इससे डिसिमिलर है। AA यहाँ पर CD है, यहाँ पर AC है, यहाँ AB है, यहाँ BD है। फिर देखते हैं इन दोनों को एज रख दूं, A के साथ B था, A के साथ C है और अब मैं A के साथ D को ले आया। इस पेयर में से D को A के साथ ले आया तो AD ट्रांस हो गया। तो B जो है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो BC। इसमें D को अगर मैं यहाँ ले आऊं और B को इधर ले आऊं तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर एक नया कॉम्बिनेशन बन गया जो इन दोनों से अलग है। अब देखते हैं अपन क्या करते हैं कि अभी इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करके 3 तरह के पेयर बना लिए। अब देखते हैं AA इसमें इसको इसके साथ एक्सचेंज करें। अगर अपन इस AA को इस AB के साथ एक्सचेंज करें तो सेम रिपीटेशन हो जाएगा। B यहाँ आएगा तो ये A यहाँ चला जाएगा। तो अभी भी क्या है, एक AA ट्रांस पेयर है, एक AB ट्रांस पेयर है, ये तो अनटच रखना है। अब क्या होगा, AB पेयर यहाँ बन जाएगा और यहाँ AA पेयर बन जाएगा। तो सेम पेयर रिपीट हो गया, बस इसको यहाँ पहले लिखा हुआ है वो यहाँ सेकंड नंबर पे आ जाएगा। इसलिए इसको जो है वो इसके रिपीटेशन नहीं बनेंगे। तो क्या करें, इसको इसके साथ एक्सचेंज करके देख लेते हैं। इसके लिगेंड्स इसके लिगेंड्स के साथ एक्सचेंज करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर मैं C को यहाँ ले आऊं और A को यहाँ ले जाऊं तो ये तो यही रहेगा AB, ये फोर्थ वाला पेयर बन रहा है। A के साथ C आ गया और ये A चला गया D के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, इस D को यहाँ ले आता हूँ, C को यहाँ ले आता हूँ, तो D यहाँ आ गया तो AD, AB एज इट इज पड़ा है और A यहाँ चला गया तो AC। लेकिन ये दोनों सेम हो गए, ये रिपीट हो गया AC का। कैसे, ये AD यहाँ है, ये AD ये रहा, AC यहाँ है, ये AC ये रहा, AB कॉमन है, तो ये रिपीट हो गया। तो एक को अपन ने कट कर दिया। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ट्रांसपेयर्स के, 3 ट्रांसपेयर्स के टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो 4 ज्योमेट्रिकल, देयर विल बी 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस फॉर्मूला। कौन कौन से बना भी सकते हैं, देखिए AA ट्रांस, AB ट्रांस, CD ट्रांस। ये देखिए ये M है, ये AA ट्रांस हो गया, यहाँ पर AB ट्रांस बना दिया मैंने और CD ट्रांस। तो ये मैंने फर्स्ट फॉर्म को यहाँ बनाया है। यहाँ देख लीजिए AA ट्रांस, AC ट्रांस, A एंड C ट्रांस, BD ट्रांस, B एंड D ट्रांस। फिर इसको मैंने थर्ड को यहाँ बनाया है, AA ट्रांस, AD ट्रांस एंड BC ट्रांस। फिर फोर्थ को देखिए AC AB AD, AC AB AD। इस तरह से हम ड्रॉ भी इजीली कर सकते हैं और उसके बाद में ड्रॉ भी इजीली कर सकते हैं। और नंबर ऑफ, ज्यादातर तो एग्जाम में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना ही आता है। अच्छा, इन चारों के अलावा कोई भी बनेगा फॉर्म, कोई भी फॉर्म अगर आप बनाओगे तो वो इन चारों में से ही किसी का रिपीटेशन होगा। इन चारों में से ही किसी का वापस आइडेंटिकल फॉर्म आप नए तरीके से बना रहे होंगे, वो कोई नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। तो इस तरह से अपन ने ये क्वेश्चन किया। नाउ द नेक्स्ट वन, MA2B2C2। इसके देखिए कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें AA के ट्रांस हो, B के ट्रांस हो, C के ट्रांस हो। एक कॉम्बिनेशन ये बन गया जिसको हम ऑल ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या करें, AA को तो एज इट इज रखें, इन दोनों का आपस में एक्सचेंज करें। एक C को उठा के यहाँ ले आए, एक B को उठा के यहाँ ले आए, तो बन गया BC। तो एक नया फॉर्म बन गया, एक नया कॉम्बिनेशन बन गया जो AA ट्रांस कहला सकता है। बाकी दोनों आपस में सी आ जाएंगे, B के रेस्पेक्ट में, C के रेस्पेक्ट में। अब इसमें क्या करें, एक ऐसा ले आए जिसमें C को ट्रांस रख दें, या आप यूं समझ लीजिए कि अपन ने क्या किया कि AB CC, इस C को एज इट इज रखा, इन दोनों का आपस में, जैसे यहाँ इन दोनों का एक्सचेंज किया था, इसके रेस्पेक्ट में आपस में एक्सचेंज किया था, या इन दोनों का एक्सचेंज करें तो ये बन जाएगा। चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, A को C के साथ एक्सचेंज किया, AC, B को एज इट इज रखा, AC। और एक क्या हो जाएगा, ABC, तीनों आपस में कॉम्बिनेशन बना लेंगे, AB के साथ AB ट्रांस, AC ट्रांस एंड BC ट्रांस। तो इसमें एक्चुअली AA भी आपस में सिस में आ जाएगा, B भी आपस में सिस में आ जाएगा, और C और C भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस फॉर्म में होंगे, 90 डिग्री एंगल पे होंगे। इसलिए उसको बोल देंगे ऑल सिस फॉर्म, इसको बोल देंगे
बी बी ट्रांसफॉर्म, इसको बोल देंगे सी सी ट्रांसफॉर्म, इसको बोल देंगे ए ट्रांसफॉर्म, और इसको बोल देंगे ऑल ट्रांसफॉर्म। तो इनको ड्रॉ करना भी बहुत ही इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल MA2BCDE। इसमें देखिए पहले अपन ए को साथ रख लें, ए ट्रांस, तो फिर क्या होगा BC ट्रांस DE ट्रांस। अब ए ट्रांस को सेम रखते हुए देखते हैं नए कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं BCD के आपस में एक्सचेंज होकर के। BC के साथ है, इस बार BD के साथ ले तो BDCE, ये एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। B का C के साथ, B का D के साथ, अब B को इसके E के साथ ले लेते हैं, BE और CD, ये भी एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। तो 3 कॉम्बिनेशन ये बन गए। अब इसके बाद क्या करते हैं, A को B के साथ एक्सचेंज करते हुए नए कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर मैं इस A को साथ ही इस A को यहाँ ले लूं, इस B को यहाँ ले लूं, तो AB, यहाँ A आ गया तो ये AC, B तो यहाँ गया, A यहाँ आ गया तो AC, ये D एज इट इज पड़ा है। अब इसके एक्सचेंज देख लेते हैं, कोई रिपीटेशन हो रहा है क्या देख लेते हैं। तो क्या होगा, AB AC DE में AB तो यही रहने दिया, A के साथ D आ गया, A के साथ E आ गया, और ये तीनों कॉम्बिनेशन इन तीनों से डिसिमिलर है, क्योंकि यहाँ तो ए आपस में साथ में थे, यहाँ पर कहीं भी ए आपस में साथ में नहीं आ रहे, तो ये तीनों नए कॉम्बिनेशन है। अब क्या करते हैं, ए का ए के साथ ट्रांसपेयर बनाते हुए 3 कॉम्बिनेशन देख लिए, ए का बी के साथ। अब अपन क्या करते हैं, ए का सी के साथ, ए का सी के साथ, ए को सी के साथ लाया तो ए बी आ गया, ए सी ए बी डी ई, ए सी ए बी डी, ये तो फोर्थ वाला रिपीटेड हो गया। 7th जो है वो 4th रिपीटेड हो गया, तो 7th को हटा दिया, ये एक्चुअल 7th नहीं है। अब AC को तो यही रहने दो एज इट इज, और AB के जगह A को D के साथ ले लो। जैसे A को B के साथ लिया तो रिपीट हो गया, A को D के साथ, A को E के साथ लिया। जब A D के साथ आएगा तो B E के साथ चला जाएगा, और जब A E के साथ आएगा, E A के साथ आएगा, तो ये B जो है वो D के साथ चला जाएगा। तो ये 2 नए कॉम्बिनेशन बन गए, 7th और 8th। अब A के साथ, A का B के साथ 3 कॉम्बिनेशन, तीनों नए थे। A का C के साथ के जो 3 कॉम्बिनेशन है, AC फर्स्ट वाला AC ट्रांसफेयर हो, तो जो 3 कॉम्बिनेशन उससे 1 रिपीटेड था, 2 नए थे। अब A को D के साथ लेते हैं, A को D के साथ लिया, यहाँ पर देखिए A को D के साथ लिया, A जो D के साथ, ये D, ये BC एज इट इज रहेगा, और ये जब A यहाँ चला जाएगा तो AE, ये एक फिर नया कॉम्बिनेशन बन गया, जो कि इनमें से किसी से रिपीटेड नहीं है, तुलना कर लोगे आप। अब इस AD को यही रखते हुए इनको आपस में एक्सचेंज करेंगे। जैसे B C के साथ है, अब B A के साथ लिया तो ये रिपीट हो जाएगा, 5th रिपीटेड हो जाएगा। और फिर B को E के साथ लिया, B को E के साथ लिया तो C इधर चला गया A के साथ, तो ये भी 7th रिपीटेड बन जाएगा। तो जो जो रिपीटेड बनते जाओ उसको क्रॉस करते जाइए। क्लियर है। अब A के साथ, A के B के साथ, A के C के साथ, A का D के साथ फर्स्ट ट्रांसपेयर। अब A का E के साथ फर्स्ट ट्रांसपेयर रखते हुए, जैसे A का, ये देखिए A को मैं E के साथ ले आऊं तो ये हो जाएगा AE, BC का BC रहेगा, और A यहाँ चला गया, E तो इधर आ गया, तो ये हो जाएगा AD। लेकिन ये तो 9th रिपीटेड हो गया, 9th वाला रिपीटेड हो जाएगा ये। अब इसके जितने भी AE फर्स्ट ट्रांसपेयर रखते हुए इनके कॉम्बिनेशन बना करके, इनके एक्सचेंज कॉम्बिनेशन बना के जितने भी कॉम्बिनेशन बनाओगे, तीनों कॉम्बिनेशन वो सब रिपीटेड है, कोई नए कॉम्बिनेशन नहीं है। यानी टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन कितने मिल गए, 3 से 6 to 8 और 1 9। हेंस टोटल 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी पॉसिबल। तो इस तरह 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला जो अपना प्रैक्टिस वर्क था उसको देखिए, इनको ड्रॉ भी कर लोगे आप इजीली। पहले वाले में ड्रॉ करके मैंने आपको बता दिया था। 10th नंबर था MABCDEF, मतलब 6 मोनोरेटेड लिगेंड्स हो और 6 के 6 डिफरेंट टाइप के हो। तो देखिए पहला कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे M के साथ AB फर्स्ट पेयर AB ट्रांस, CD ट्रांस, EF ट्रांस। अब इसके अंदर देखिएगा क्या करेंगे, अब हम AB को ट्रांस रखते हुए इनके आपस में कॉम्बिनेशन बनाएंगे, CEDF। फिर देखिए AB को ट्रांस रखते हुए C का D के साथ, C का E के साथ, अब C का F के साथ, CF DE। ये तीनों अलग बनेंगे, तीनों अलग अलग कॉम्बिनेशन है। AB फर्स्ट AB ट्रांस वाला। अब देखिए क्या करेंगे अपन, 4th ABCDEF में ये 3 कॉम्बिनेशन बना लिए। अब अपन क्या करेंगे, A का C के साथ रखते हुए, अगर A को C के साथ रख लिया तो BD साथ में आगे, A को C के साथ रख लिया ट्रांस तो BD, और BD के बाद में EF। अब यहां पर कहीं पर भी, इनमें कहीं पर भी AC ट्रांस नहीं है, कहीं पर भी, ये सारे नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब ये AC के साथ, अब इनके दोनों के आपस में एक्सचेंज करके फिर 2 नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे।
AC फर्स्ट पेयर AC ट्रांस, अब B को E के साथ ले लेते हैं तो D F के साथ चला जाएगा। फर्स्ट पेयर AC ट्रांस, B को F के साथ ले लेते हैं, B को F के साथ तो D और E आपस में हो जाएगा। फिर ये एकदम नए कॉम्बिनेशन हो गए AC ट्रांस वाले, ये नए कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे से कहीं कोई रिपीटेड नहीं है। इसी तरह से हम 7, 8, 9 तीन कॉम्बिनेशन बनाएंगे। A का B AC AB वाले फर्स्ट AB ट्रांसपेयर रखते हुए तीन कॉम्बिनेशन, फर्स्ट AC ट्रांसपेयर फर्स्ट AD ट्रांसपेयर रखते हुए वैसे के वैसे तीन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। फर्स्ट अगर AD रखेंगे AD तो सेकंड हो जाएगा BC और थर्ड हो जाएगा EF। अब इनमें भी आपस में एक्सचेंज होकर के AD BE, B को C के साथ, अब B को E के साथ तो CF हो जाएगा और AD अब B को F के साथ और C E के साथ, तो ये बन गया। अब इसी तरह से 10, 11, 12 कौन से बन जाएंगे? AD की जगह फर्स्ट AE ट्रांसपेयर। अगर फर्स्ट ट्रांसपेयर AE हो, फर्स्ट ट्रांसपेयर AE हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? BC और DF। AE आपस में आ गए थे BC DF, अब इनको एक्सचेंज करते रहे। फर्स्ट ट्रांसपेयर AE रखते हुए B D के साथ तो C F के साथ, B F के साथ तो C E, C जो है वो D के साथ, B F के साथ में आ जाए तो जो C जो है वो D के साथ, ये बन जाएंगे। फिर उसके बाद में 13, 14, 15, अब अभी तक इनमें से एक भी नहीं आया जिसमें A B ट्रांस आ गया, AC ट्रांस आ गया, AD ट्रांस आ गया, AE AF अभी तक ट्रांस नहीं आए। तो A और F आपस में ट्रांस, तो BC बच गए और DE बच गए। अब इनके भी आपस में एक्सचेंज पेयर करेंगे तो AF यहाँ पर B D के साथ आ जाए तो C E के साथ चला जाएगा और फिर AF फर्स्ट ट्रांसपेयर रखते हुए B F के साथ चला जाए, B C के साथ चला गया, B D के साथ तो B E के साथ चला जाए, B जो है वो E के साथ तो C और D आपस में। तो ये टोटल 15 और ये सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, कोई कॉम्बिनेशन आपस में रिपीट नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा, इसलिए 15 हैंस टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी पॉसिबल। टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी पॉसिबल। अब अपन लोग एक नया एग्जांपल देखते हैं MA2B2CD, जो अभी तक अपन ने नहीं देखा है। 11th एग्जांपल बोल सकते हो आप इसको। इसमें देखिए 2A लिगेंड्स है, 2B है एंड C एंड D है, टोटल 6 लिगेंड्स है। पहला कॉम्बिनेशन बना AA ट्रांस, BB ट्रांस, CD ट्रांस। अब AA ट्रांस कंडीशन रखते हुए इनको एक्सचेंज करें तो B को C के साथ ले आए और एक B D के साथ चला जाएगा, तो नया कॉम्बिनेशन बन गया। AA को रखते हुए अगर B को जो है D के साथ ले आए और इस B को C के साथ रख दें, ये B या C के साथ रख दें तो वापस यही रिपीट हो जाएगा, ये नया कॉम्बिनेशन नहीं बना। अब A को B के साथ ट्रांस लेते हैं, AB ट्रांस, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करते हैं एक एक लिगेंड को, AB CD HD रख दिया। अब AB सेम रखते हुए AB CD जो है इनमें आपस में एक्सचेंज करें, A B के साथ आ गया, C D के साथ आ गया। अब A C के साथ ले लें, B D के साथ ले लें और ये सेम रखते हुए A को B के साथ ले लिया, A को C के साथ ले लिया, इस A को D के साथ ले लेते हैं, AD और ये BC हो जाएगा। तो ये सारे नए कॉम्बिनेशन बन गए। AA के 3 कॉम्बिनेशन से एक रिपीटेड था, AB फर्स्ट AB ट्रांस वाले 3 कॉम्बिनेशन तीनों आपस में भी अलग अलग, इन दोनों से भी अलग थे। अब AC का देख लेते हैं, A को C के साथ रख दें, इस A को C के साथ, ये B सेम रख दिया, ये AD आ गया, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन मिल गया अपने को, AC BB AD। कहीं भी रिपीटेड नहीं है ये, BB जो रिपीटेड है उसमें ये वाला तो है, AA है, यहाँ AC है, ठीक है। तो ये एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसके जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे, AC को यहाँ रखते हुए इस A को B के साथ ले आए, इस BD को, तो ये रिपीटेड हो गया फोर्थ वाला, है ना। और आगे वाले सारे जितने भी इस AC को यहाँ रखते हुए B को A के साथ लिया, B को D के साथ ले लेंगे, B को D के साथ ले लेंगे, तो सारे के सारे वापस रिपीटेड कॉम्बिनेशन बनेंगे। बना के आप देख सकते हो, तो कुल मिलाकर के टोटल 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे इस एग्जांपल के। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, हैविंग डाइडेंटेड लिगेंड। अगर सेंट्रल मेटल के पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के पास में 2 डाइडेंटेड लिगेंड हो और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड हो तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। अगर ये दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड, जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है COEN होल ट्वाइस Cl2+,
CO+3 स्टेट में, दोनों क्लोराइड माइनस स्टेट में है, इसलिए ओवरऑल प्लस चार्ज आ जाएगा। ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, डाइडेंटेड बट न्यूट्रल। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दोनों Cl आपस में 90 पर हो तो ये सिस फॉर्म हो जाएगा। जब दोनों Cl माइनस आपस में 90 पर होंगे तो जो दोनों इथाइलिन डाइमीन, इथेन 1,2 डाइमीन है, ये भी आपस में, इसका जो ये डाइडेंटेड लिगेंड है और इसका, इन दोनों के प्लेन देखोगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इन दोनों प्लेन्स के बीच 90 डिग्री एंगल होगा, इन दोनों के बीच 90 होगा। आप इसके रेस्पेक्ट में समझ लो, ज्यादा इजी रहेगा कि ये दोनों 90 पर है तो दोनों Cl आपस में 90 पर है, कहीं बना दो। अगर आपस में 90 पर बना दोगे तो वो हो जाएगा सिस फॉर्म, और दोनों Cl एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म में हो, एक दूसरे से 180 पर हो तो वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। उस कंडीशन में ये जो दोनों इथेन 1,2 डाइमीन के प्लेन है, डाइडेंटेड लिगेंड के प्लेन के बीच एंगल देखा जाता है। ये वाला जिस प्लेन में है और ये वाला जिस प्लेन में है, उन दोनों प्लेन के बीच 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। और यहाँ ये दोनों, ये जिस प्लेन में है और ये जिस प्लेन में है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगर हम देखें कि ये वाला जो CO+3 है वो यहाँ है, ये N डोनर साइट, और इसका ये N डोनर साइट, ये N डोनर साइट, तो एक तो ये इथेन 1,2 डाइमीन हो जाएगा और एक इसके साथ बन जाएगा। तो ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है, इसमें आपस में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा या इन दोनों में 180 का एंगल है। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट फेमस कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैविंग डाइडेंटेड लिगेंड, MAA-B2C2, 1 डाइडेंटेड लिगेंड है और 2 जो है 2 टाइप्स ऑफ 2 मोनोडेटेड लिगेंड्स है। इसमें देखिए, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हो जाएगा COEN H2O होल ट्वाइस Cl2, ओवरऑल पे प्लस चार्ज हो जाएगा। इसमें देखिए अपन क्या करेंगे कि ये जो दोनों डाइडेंटेड लिगेंड्स की डोनर साइड्स है, ये आपस में कभी एक दूसरे से 180 पर नहीं जा सकती एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। ये तो ऑलवेज 90 पर ही रहेगी, किसी भी एक पोजीशन पर 90 पे बना लीजिए आपस में। ये यहाँ और यहाँ नहीं जा सकती, दोनों ए को 90 डिग्री एंगल पे ही रहना पड़ेगा, दोनों ए डोनर साइड्स को, डाइडेंटेड लिगेंड की दोनों डोनर साइड्स को। अब देखिए बचे 4 मोनोडेटेड लिगेंड, 2 B और 2 C। तो इसमें मैंने B और B को इसको मैं बोल दूंगा BB ट्रांसफॉर्म, CC ऑटोमेटिकली सिस फॉर्म हो गया। इसको बोल दूंगा CC ट्रांसफॉर्म, और इस CC ट्रांस है तो B सिस फॉर्म में है, और यहां पर ऑल सिस फॉर्म, बोथ सिस फॉर्म, B और B भी 90 पर है, C और C भी 90 पर है, तो ऑल सिस, CC ट्रांस, BB ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप लोग जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब पढ़े हुए हो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब होता है स्टीरियोमेरिज्म के अंदर जब किसी कंपाउंड का कोई ऐसा फॉर्म पॉसिबल हो जिसकी मिरर इमेज फॉर्म उस पर सुपर इम्पोज नहीं होती हो कंप्लीटली, जिसकी मिरर इमेज फॉर्म उस पर कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं होती हो, तो वो जो फॉर्म है और जिसकी जो मिरर इमेज फॉर्म है, ये दोनों अलग अलग स्टीरियोमर्स होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज फॉर्म होंगे, बट दोनों अलग अलग स्टीरियोमर होंगे, दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर कहलाएंगे। दोनों में से एक पीपी लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेट करेगा, दूसरा लेवियो रोटेटरी होगा। एक डी फॉर्म होगा तो एक एल फॉर्म होगा, ये वाला एल फॉर्म होगा तो वो वाला डी फॉर्म होगा। तो किरेल सेंटर होने पर इस तरह से आइसोमेरिज्म मिलती है। अब किरेल सेंटर कब होता है, जब उसमें एसिमेट्री कब होती है, किरेल सेंटर या एसिमेट्री होने पर ध्यान से देखिएगा। किरेल सेंटर अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पढ़ते हैं कि जब एल्केन के अंदर कार्बन की चारों वैलेंसीज, क्योंकि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड वाली कंडीशन में टेट्राहेड्रल रहता है, टेट्राहेड्रल में जब उसकी चारों वैलेंसीज, चारों सिंगल बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो तो वो किरेल सेंटर बन जाता है, वो एसिमेट्रिक बन जाता है, उसके इनेंशियोमेरिक फॉर्म मिलती है, एल फॉर्म और डी फॉर्म मिलती है। तो इसी तरह से यहां हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रखने वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो लीनियर कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल 2 लिगेंड से सराउंडेड रहता है, चाहे वो दोनों सेम हो, चाहे वो दोनों सिमिलर हो, चाहे डिसिमिलर हो। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो अब इसकी जो मिरर इमेज फॉर्म बनेगी ना, वो मिरर इमेज फॉर्म अगर हम इस तरह से, ये मिरर इमेज फॉर्म बन गई। अब इस मिरर इमेज फॉर्म को मैं 180 पर रोटेट करके इसके ऊपर लगाऊं तो सुपर इम्पोज जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्रायंगुलर प्लेनर वाले जो कॉम्प्लेक्स है, उनमें भी चाहे तीनों के तीनों डिसिमिलर हो जाए, चाहे तीनों लिगेंड डिसिमिलर हो जाए, एम ए बी सी, तो भी जो इसकी मिरर इमेज बनेगी, वो मिरर इमेज किसी भी तरह से 3 डायमेंशनल मिरर इमेज को मर्जी वैसे रोटेट कर करके
उस ओरिजिनल इमेज पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो। अगर एक तरह से भी किसी भी तरह से घुमा के सुपर इम्पोज हो जाए तो फिर वो किरेल नहीं है, वो एसिमेट्रिक नहीं है, वो सिमेट्रिक है और वो दोनों सेम स्टीरियोमेरिक फॉर्म है, वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगी। तो इसमें भी जो ट्रायंगुलर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके अंदर भी जो है वो किरेल सेंटर नहीं मिल सकता, तो इसलिए ये भी जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएंगे। स्क्वायर प्लेनर में भी अगर चारों के चारों डिसिमिलर है, चारों के चारों डिसिमिलर है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, चारों के चारों वैलेंसीज, चारों के चारों लिगेंड्स अलग अलग है, तो भी मिरर इमेज फॉर्म को मर्जी है वैसे घुमा घुमा करके जब इस पर सुपर इम्पोज करोगे तो किसी एक तरीके से सुपर इम्पोज हो जाएगा और दोनों इनेंशियोमर नहीं होंगे, दोनों एसिमेट्रिक, दो अलग अलग स्टीरियोमेरिक फॉर्म नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि लीनियर कॉम्प्लेक्स, ट्रायंगुलर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएंगे। तो अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप जानते हो वही सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली कंडीशन हो गई, कार्बन वाली कंडीशन हो गई, एल्केन का कार्बन, 4 सिंगल बॉन्ड रखने वाला कार्बन जिसमें चारों वैलेंसीज अलग अलग हो, M, A, B, C, D। इसी तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर सेंट्रल मेटल के से जुड़े हुए चारों लिगेंड्स जो टेट्राहेड्रल अरेंज्ड है वो चारों अलग अलग हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स का जो मिरर इमेज फॉर्म होगा, इस फॉर्म का, इस स्टीरियोमेरिक फॉर्म का जो मिरर इमेज फॉर्म होगा उसको मर्जी है वैसे घुमा लेना, 360 डिग्री में आप इंडिपेंडेंट हो, कभी भी इस पर सुपर इम्पोज नहीं होगा कंप्लीटली। और ये एक अलग स्टीरियोमेरिक फॉर्म है, ये एक अलग स्टीरियोमेरिक फॉर्म है और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज फॉर्म है, दोनों एक दूसरे की इनेंशियोमर है। दिन में से एक अगर ये वाला डेक्स्ट्रोरोटेटरी रूप है तो ये लेवियोरोटेटरी हो जाएगा, ये प्लस फॉर्म है तो ये माइनस फॉर्म हो जाएगा, और ये लेवियोरोटेटरी है तो ये डेक्स्ट्रो हो जाएगा, ये माइनस फॉर्म है तो ये वाला प्लस फॉर्म हो जाएगा, और ये दो अलग अलग स्टीरियोमर्स होंगे। और इस तरह का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख सकते हैं Na+2 के पास जब वीक लिगेंड्स हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड जैसे, तो इसकी जो आगे हमको वीबीटी के अंदर ये बात डिस्कस करेंगे कि इस तरह की कंडीशन में Na+2 हमेशा टेट्राहेड्रल कंडीशन रखता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, और इसके पास अगर चारों अलग अलग लिगेंड्स हैं तो ये कंडीशन हो जाएगी और इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो जाएंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर चारों सेम है या 3 सेम है या दो भी सेम है, दो लिगेंड भी आपस में सेम है, तो किरेल सेंटर नहीं बनेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। टेट्राहेड्रल में एक ही कंडीशन में ऑप्टिकल, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल नहीं मिलती, टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल मिलती है कब? जब चारों लिगेंड्स डिसिमिलर हो, ऑल द 4 लिगेंड्स डिसिमिलर हो। अब इसके बाद अपन देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनमें केवल मोनोडेंटेड लिगेंड्स हों, जिनमें केवल मोनोडेंटेड लिगेंड्स हों, और ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनमें 1 और मोर, एक या ज्यादा डाइडेंटेड लिगेंड्स भी प्रेजेंट हो। पहले इनको देखते हैं, इनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, इसको पहचानने की अपन वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो ट्रिक देखी थी उसी ट्रिक को आगे बढ़ाते हुए उसी के अंदर अपन जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी पहचान सकते हैं। जो आपने मोनोडेंटेड लिगेंड्स, 6 के 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होती है कब नहीं होती है, उसके लिए आपने क्या किए थे, 2 लिगेंड्स के ट्रांसपेयर्स बनाए थे, 3 ट्रांसपेयर्स बनते थे, और जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ट्रांसपेयर्स के, जितने अलग अलग वैरायटी बनेगी, कॉम्बिनेशन बनेंगे, सेट्स बनेंगे, उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे। उन सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म में ध्यान रखना, जिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म, जिस अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म बनेगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अब कौन सी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के इनेंशियोमर पेयर बनेंगे उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। उसकी ट्रिक है कि वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखलाएगी, उस ज्योमेट्रिकल फॉर्म की 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स L और D फॉर्म इनेंशियोमरिक फॉर्म बन जाएगी, इनेंशियोमॉर्फ पेयर बन जाएगा, जिसके अंदर एक भी ऐसा सिमिलर पेयर नहीं हो, सिमिलर लिगेंड वाला ट्रांसपेयर नहीं हो। अगर एक भी किसी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में एक भी ए ट्रांसपेयर मिल गया, 2 सेम लिगेंड का ट्रांसपेयर मिल गया, एक भी मिल गया, तीनों में से कोई एक भी मिल गया, तो वो वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएगा, उसके इनेंशियोमर नहीं बनेंगे, L और D फॉर्म नहीं बनेंगे। या एक और कंडीशन है कि AB इस तरह के 2 सेम 3 पेयर हैं, 3 में से ऐसे 2 पेयर मिल जाए
ऐसे कम से कम 2 पेयर मिल जाए या तीनों ही पेयर ऐसे हों। अगर अलग अलग मोनोडेंटेड लिगेंड के ट्रांस पेयर जो बन रहे हैं वैसे 2 सिमिलर पेयर मिल जाए तो भी उसके ऑप्टिकल आइसोमेर नहीं बनेंगे, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो 2 कंडीशन बताइए, एक भी ऐसा पेयर मिल जाए तो नहीं मिलेगा, और या ऐसे 2 पेयर मिल जाए या 2 से ज्यादा, तीनों पेयर एक जैसे हों, तीनों जो ट्रांस पेयर्स ऑफ लिगेंड्स हैं वो उनमें से कोई भी 2 एक जैसे हो जाएं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएगा वो। जैसे अपने एक फेमस एग्जांपल देखा था Ma3BCD। Ma3BCD में जो ट्रांस पेयर के 3 ट्रांस पेयर के जो कॉम्बिनेशन बने थे वो याद करो, पीछे रिवाइंड करके देखो वीडियो को। 4 तरह के पेयर बने थे, 4 तरह के पेयर बने थे। एक में AA साथ में लिया था, ABCD, फिर AA को साथ रखते हुए इनके कॉम्बिनेशन बना लिए थे, A का C के साथ, A का D के साथ। और एक कॉम्बिनेशन बना लिया था A का B के साथ, फिर A का C के साथ और AD, ये कॉम्बिनेशन बन गया था। अभी 3 A है, तीनों में से एक A B के साथ, एक A C के साथ, एक A D के साथ, ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए थे। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, बाकी सारे कॉम्बिनेशन इन्हीं में से किसी न किसी की रिपीटेड फॉर्म थी। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म तो 4 हो गई आपस में। अब इनमें से कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ट्रिक लगा रहा हूं मैं, देखो इसके अंदर देखिए AA एक सेम लिगेंड वाला पेयर मिल गया, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएगा। ट्रिक है, एक भी ऐसा मिल जाए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो इस ज्योमेट्रिकल फॉर्म के कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। इसमें देखिए AA है, इसमें देखिए AA है, AA, इसलिए ये तीनों ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगी। इसके 2 इनेशियोमॉर्फ पेयर नहीं बनेंगे, 2 इनेशियोमर्स नहीं बनेंगे, इनेशियोमॉर्फ पेयर नहीं बनेगा इसके अंदर। अब इसमें आ जाइए, AB अलग है, AC अलग है, AD अलग है, 3 पेयर बन रहे हैं। तीनों में से कोई ऐसा पेयर नहीं है जो सेम लिगेंड का हो, और तीनों में से कोई 2 पेयर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्टिकल आइसो, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखलाएगी। इस ज्योमेट्रिकल फॉर्म की 2 इनिशियोमर फॉर्म भी होगी, एक L और एक D। इस तरह कोई आपसे पूछे कि बताइए इस कॉम्प्लेक्स के टोटल स्टीरियोमर्स कितने होंगे, तो टोटल स्टीरियोमर ये मत बोल देना 1 2 3 4 और सर इसके 2, 4 and 2 6 नहीं, 1 2 3 और इसके 2 फॉर्म। इस ज्योमेट्रिकल फॉर्म का एक L फॉर्म और एक D फॉर्म, तो 1 2 3 इसका L और इसका D, टोटल 5। हेंस टोटल 5 स्टीरियोमर्स आर पॉसिबल। उन 5 स्टीरियोमर्स में एक इनेशियोमॉर्फ पेयर है, 2 आपस में ऑप्टिकल आइसोमर है, और ये जो है इसके साथ या ये चारों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। टोटल स्टीरियोमर्स 6 नहीं है, टोटल स्टीरियोमर 1 2 3 4L 4D, 4L फॉर्म 4D फॉर्म, टोटल 5 स्टीरियोमर्स होंगे। इसी में अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, Ma2B2C2। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में जाके देखिए इसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन रहे थे, टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे थे। कौन कौन से, AA BB CC, AA ट्रांस BB ट्रांस CC ट्रांस, यानी ऑल ट्रांस हो गया। एक में AA ट्रांस, बाकी दोनों आपस में सिस हो जाएंगे। एक में BB ट्रांस, बाकी दोनों आपस में सिस हो जाएंगे। एक में CC ट्रांस, बाकी दोनों आपस में सिस हो जाएंगे। और इसमें सारे के सारे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई सिमिलर लिगेंड ट्रांसफॉर्म में नहीं है, ऑल सिमिलर लिगेंड सिस। इसको ऑल सिस बोला था, इसको ऑल ट्रांस बोला था, याद होगा आपको। इसको AA ट्रांस बोला था, इसको BB ट्रांस, इसको CC ट्रांस बोला था। अब इनमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखलाएगा, ट्रिक लगा देते हैं। जिसके पास एक भी सिमिलर लिगेंड का पेयर हो गया तीनों पेयर में से, वो नहीं दिखलाएगा। जिसके पास 2 डिसिमिलर लिगेंड्स के पेयर एक जैसे हो गए, एक ही टाइप के सिमिलर जैसे पेयर हो गए, तो वो भी नहीं दिखलाएगा। देखते हैं, इसके अंदर तो तीनों ही सेम है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें देखिए एक सेम हो गया इसलिए, और ये दोनों भी आपस में सेम हो गए, नहीं दिखलाएगा। इसमें देखिए ये सेम हो गया, ऐसा एक पेयर आ जाए तो भी नहीं दिखलाएगा, और ऐसे 2 पेयर आपस में सिमिलर आ जाए तो भी नहीं दिखलाएगा। इसमें देखिए ये सिमिलर हो गया और ये दोनों भी आपस में सिमिलर हो गए, नहीं दिखलाएगा। इसमें देखिए तीनों पेयर में से कोई सिमिलर लिगेंड का ट्रांसपेयर नहीं है, तो पहला बात भी अप्लाई नहीं हो रहा। दूसरा, जो डिसिमिलर लिगेंड्स के ट्रांसपेयर है उनमें से कोई 2 आपस में मैच कर रहे हैं क्या, AB AC BC, कोई मैच नहीं कर रहा, यानी ये दिखलाएगा। इसके L फॉर्म और D फॉर्म होंगे, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखलाएगा। तो इसके टोटल स्टीरियोमर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5L 5D,
तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 स्टीरियोमर्स हो जाएंगे। नाउ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग वन और मोर डाइडेंटेड लिगेंड। इसमें देखिए सबसे फेमस एग्जांपल जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है कि अगर किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 डाइडेंटेड लिगेंड्स हो, चाहे वो तीनों सिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड्स हो, सेम डाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड 3 संख्या में हो, 3 नंबर में हो, तो ऐसे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होती है उसकी जो मिरर इमेज होती है वो उस पर कभी सुपर इम्पोज नहीं होती है ना। आप बोलोगे सर ये तो सब सेम ही है, सुपर इम्पोज कैसे नहीं होगी? आप देखोगे इसको, आप मर्जी है वैसे घुमा लेना, ये इस पर कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं होगा। अगर इसको आप यूं पूरा का पूरा इसकी मिरर इमेज को, ये इसकी मिरर इमेज है, इसको आप यूं पूरा घुमाओगे तो ये इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको यूं घुमाओगे, ये जो n है ये इसके साथ होगा यहाँ पर ओवरलैप। जैसे आप इसको यूं घुमाओगे तो ये n कहाँ आएगा? इसको आप 180 पे घुमाओगे तो ये n यहाँ आएगा, ये n यहाँ आ जाएगा, ये दोनों n यहाँ आ जाएंगे, ये n यहाँ आएगा और ये n यहाँ आएगा। और जो नीचे वाला है वो इसके साथ मैच करेगा, ऊपर वाला जो है वो इसके साथ मैच करेगा और इस पर सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसको आप मर्जी है वैसे घुमा लेना, ये कभी भी इस पर सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसलिए ये जो दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होंगे, एक एल फॉर्म है दूसरा डी फॉर्म होगा। अगर ये डेक्स्ट्रोरेटेड फॉर्म है तो ये लेवेटेड फॉर्म होगा। तो एक तो ये आपको याद कर लेना है। इसको चाहे आप 3 डायमेंशनली समझ सको तो बहुत बढ़िया इजी है वैसे, लेकिन नहीं भी समझ सको ध्यान रखना है कि 3 सिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड्स भी हो तो भी मिरर इमेज फॉर्म बनती है। वो मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं होती है, इनेंशियोमॉर्फ पेयर बनता है, इनेंशियोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। इधर आ जाइए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन जिस पर काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर 2 डाइडेंटेड लिगेंड और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड हो तो आपने देखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी, दोनों सीएल आपस में 90 डिग्री पर तो सिस फॉर्म, दोनों सीएल आपस में 180 डिग्री पर ट्रांसफॉर्म, और वो जो सिस फॉर्म थी उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे सिस फॉर्म के। तो टोटल स्टीरियोमर्स कितने हो जाएंगे? ट्रांस, सिस एल, सिस डी, टोटल 3 स्टीरियोमर्स हो जाएंगे। देखिए ये मैंने बना दिया है, ये सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म का ये एक इसका मिरर इमेज ये है, ये मिरर इमेज इस पर कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं होगा कभी भी, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होंगे। तो टोटल 3 स्टीरियोमर्स हो जाएंगे। डाइडेंटेड लिगेंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक और फेमस एग्जांपल देखते हैं। टोटल ये 3 एग्जांपल याद रखने हैं आपको, 2 मैं अब करवा चुका हूं, तीसरा देखिए। एक डाइडेंटेड लिगेंड हो, 2 अलग 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स में 2 एक टाइप के हो, 2 एक टाइप के हो, तो इसमें आपने देखा था टोटल 3 ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनेगी। एक ऐसा देखिए, ए और ए तो हमेशा आपस में 90 डिग्री पे रहेंगी। एक डाइडेंटेड लिगेंड की 2 डोनर साइड कभी भी एक दूसरे से 180 पर नहीं जा सकती। तो अब 2 कंडीशन बचती है, या तो दोनों बी आपस में ट्रांस हो, सी आपस में सिस हो, या सी आपस में ट्रांस हो, या कोई भी ट्रांसफॉर्म में नहीं हो, बी से सिस हो, सी सिस हो। इसमें आप देखोगे कि इसका जो मिरर इमेज है वो इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगा, इसका मिरर इमेज इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ये इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, इस कंपाउंड की मिरर इमेज बनाओगे तो वो उस पर सुपर इम्पोज नहीं होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। अगर ये एल फॉर्म है तो इसकी मिरर इमेज डी फॉर्म हो जाएगी, और ये डी फॉर्म है तो मिरर इमेज एल फॉर्म हो जाएगी। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो जाएंगे? स्टीरियोमर्स 1 2, इसका एल, 3 का एल, 3 का डी, टोटल 4 स्टीरियोमर्स हो जाएंगे, और यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। डाइडेंटेड लिगेंड में ये 3 एग्जांपल्स ही आपको याद रखने हैं, जो बिल्कुल मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपने नोट कर लिया होगा। अब ओवरऑल कंक्लूजन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ओवरऑल कंक्लूजन एक तो याद रखना है कि पहला कंक्लूजन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब भी है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें केवल एक ही कंडीशन में मिलती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, MABCD कंडीशन में ही मिलेगा, इसके अलावा कोई कंडीशन में नहीं मिलेगा। अब आ जाओ ऑक्टाहेड्रल के अंदर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड्स हो तब जो आपको ध्यान रखना है, बात याद रखनी है कि अगर 6 के 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं और वो 4 या 4 से ज्यादा टाइप के हैं, अगर ये वाला है MA3BCD 4 टाइप के लिगेंड हो गए,
है ना। 4 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, 4 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, है ना। MA3BCD 4 टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो गए, 3ABCD 4 टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो गए, MA2B2CD 4 टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो गए, MA2BCDE 5 टाइप के लिगेंड हो गए, 1 2 3 4 5, MABCDEF 6 टाइप के लिगेंड हो गए, 4 टाइप के लिगेंड्स चाहे कोई कितना ही हो, 4 टाइप के लिगेंड्स, 5 टाइप के लिगेंड्स, 6 टाइप के लिगेंड्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। 4 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखलाएगा। एक तो ये ट्रिक बना लेना है। ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड्स हो तो 4 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, चाहे कोई 6 हो सारे अलग अलग, या एक जैसा हो 4 अलग हो, या 2 एक जैसे 2 हो और 1 अलग 2 अलग हो, या 3 एक जैसे हो और 3 एक दूसरे अलग हो। तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनेगा जिसके इनेंशियोमर्स बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। अगर मान लीजिए ओनली 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, ओनली 3 और लेस टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, है ना। 3 प्रकार के लिगेंड है, या 2 टाइप के लिगेंड है, या सारे लिगेंड एक ही टाइप के हैं, ओनली एक टाइप का लिगेंड प्रेजेंट हो, 3 और लेस टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, तो उसमें केवल ओनली MA2B2C2 की जो ऑल सिस फॉर्म होती है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखलाती है। इसके अलावा कोई भी रेस्ट ऑफ ऑल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाते। अगर 3 या 3 से कम टाइप के, 3 टाइप के या उससे कम टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो केवल एक MA2B2C2 की जो ऑल सिस फॉर्म है वो केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखलाएगी। उसके 2 इनेंशियोमर होंगे, एल फॉर्म डी फॉर्म, और इसके अलावा कोई भी MA3B3 है, MA3B2C है, A3B3, या मान लीजिए A4BC है, या MA4B2 है, या MA5B है, या MA6 है, इनमें से कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएगा। इनमें से कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स, किसी के भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे, क्योंकि ओनली 2 टाइप के लिगेंड है, 3 टाइप के हैं, 3 टाइप के लिगेंड है। 3 टाइप के लिगेंड्स हो तो ये नहीं दिखलाता, ये नहीं दिखलाता 3 टाइप के लिगेंड्स में। 2 टाइप के लिगेंड्स में तो कभी होगा ही नहीं, 1 टाइप में तो होगा ही नहीं। 3 टाइप में केवल ये एक कंडीशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखलाती है। अगर 4 या 4 से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हैं तो हर टाइप में कोई ना कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल जाएगा जिसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो एक तो ये ध्यान रखना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्लियरली आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसके अंदर एक चीज और कंडीशन है कि जब डाइडेंटेड लिगेंड्स हो, इफ डाइडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट, डाइडेंटेड लिगेंड्स होने पर क्या होता है कि जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, अगर 2 डाइडेंटेड लिगेंड है ना, तब तो दिखलाएगा ही दिखलाएगा। तीनों डाइडेंटेड है, दिखलाएगा। एक डाइडेंटेड है और बाकी 4 मोनोडेंटेड है, तो वो 4 कम से कम 2 वेराइटी के होने चाहिए ना। अगर MEN होल थ्राइस है, MAA होल ट्वाइस है, तो दिखलाएगा ही दिखलाएगा। MAA होल ट्वाइस B2 है, दिखलाएगा ही दिखलाएगा। MAA B2C2, फिर ये एक डाइडेंटेड है, 4 मोनोडेंटेड है, तो 4 मोनोडेंटेड कम से कम 2 वेराइटी के होने चाहिए, 2 अलग, तब जाकर के दिखलाएगा। तो ये ओवरऑल ऑप्टिकल में आपको याद रखना है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और हैविंग ऑल मोनोडेंटेड, हैविंग डाइडेंटेड। डाइडेंटेड में 3 कंडीशन स्पेशली आपको याद रखनी है, इसकी सिस फॉर्म, BB सिस, CB सिस, ऑल सिस फॉर्म, और इसका एक ही ज्योमेट्रिकल फॉर्म अलग अलग मिलती नहीं है, केवल ऑप्टिकल आइसोमर ही मिलता है। ये होती है हमारी कंप्लीट स्टीरियोमेरिज्म। अब हम
बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे।